नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे टाइटल आपको दिख रहा है बॉयज वीकनेस, लेकिन इससे थोड़ी अलग आपको यहाँ पे मोरल मिलने वाली है। बहुत ही अच्छी स्टोरी आपके लाइफ के लिए, आप इसे जरूर सुनेंगे। और वैसे भी स्टोरीज तो अच्छी होती है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो आपने नहीं सुनी है या सुने हैं तो उसकी मीनिंग नहीं पता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि जो बिगनर लेवल के जो इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि एक एक वर्ड का सही उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करके मैं बताता हूँ, मीनिंग बताता हूँ, टेंस, ग्रामर, वर्ब्स के फॉर्म, हर चीज़ यहाँ पे क्लियर होता है। तो लास्ट तक के बने रहेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। स्टोरी का टाइटल है बॉयज वीकनेस। बॉयज यहाँ पे बहुत सारे लड़के नहीं है, कॉमा लगा है, देखिए बॉयज यानी लड़के की, इसका मतलब का की होता है, अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं, लड़के की। वीकनेस यानी कमजोरी। चलिए देखते हैं भाई कौन से लड़के की किस कमजोरी की बात हो रही है। A 10-year-old boy decided to study judo। एक 10 साल का लड़का, ठीक है, ओल्ड यानी वैसे पुराना बूढ़ा होता है, लेकिन किसी का उम्र बताते हैं तो ओल्ड लिखते हैं। एक 10 साल का लड़का डिसाइडेड, फैसला किया, उसने क्या किया, फैसला लिया। डिसाइड का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, पास्ट इनफिनिट टेंस। टू स्टडी यानी सीखने का, अध्ययन करने का, जुडो, जूडो सीखने का उसने निर्णय लिया, फैसला लिया कि भाई मैं जूडो सीखूंगा। डिस्पाइट द फैक्ट, डिस्पाइट यानी के बावजूद, द फैक्ट, फैक्ट यानी होता है सच्चाई, फैक्ट बोल सकते हैं, तथ्य। सच्चाई को जानने के बाद, दैट की ही हैड लॉस्ट हिज लेफ्ट आर्म, ही हैड लॉस्ट, ही यानी वह या उसने, हैड के साथ लॉस्ट, तो भाई लूज का थर्ड फॉर्म लॉस्ट है, तो इसका मतलब क्या होता है, खो देना। तो ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो हैड के साथ यदि थर्ड फॉर्म लगा है वर्ब का, तो आप समझ जाइए इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। उसने खो दिया था, ऐसे होगा, ठीक है। हिस यानी अपना, उसका भी होता है, लेकिन अपना के लिए भी हम हिस का यूज करते हैं। अपना लेफ्ट आर्म यानी बायां हाथ। इन अ डेवस्टेटिंग कार एक्सीडेंट, इन यानी में, यानी एक, डेवस्टेटिंग का मतलब क्या होता है, डेवस्टेटिंग का मतलब होता है भयानक, दिल दहला देने वाले, कार दुर्घटना में। तो भाई उसने अपना बायां हाथ, जो बायां बाजू था, उसे खो दिया था बहुत ही दर्दनाक कार हादसे में। लेकिन फिर भी वो जूडो सीखना चाहता था। नहीं यार मुझे सीखना है, मन रहता है ना कई लोग का, कोई बात नहीं, एक हाथ नहीं है तो क्या हो गया, तो भी सीखूंगा, मन था उसका। द बॉय बिगेन लेसन्स विथ एन ओल्ड जैपनीज जूडो मास्टर। लड़के ने बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन शुरू करता है, उसी का सेकंड बिगेन, तो पास्ट इनफिनिट टेंस फिर से। लड़के ने शुरू किया, लेसन्स यानी उसका जो सबक लेना, विथ यानी साथ में, एन ओल्ड जैपनीज जूडो मास्टर, एक ओल्ड, अब यहाँ पे बूढ़े आएगा, यहाँ पे ओल्ड यानी बूढ़े जैपनीज जूडो मास्टर से, मास्टर यानी भाई गुरु, शिक्षक, प्रशिक्षक। द बॉय वॉज डूइंग वेल, लड़का वॉज डूइंग यानी कर रहा था, वेल यानी अच्छा। यहाँ पे वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, डू यानी होता है करना, आईएनजी फॉर्म लगा वॉज या वर के साथ, तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लड़का अच्छा कर रहा था। सो ही कुडंट अंडरस्टैंड, इसलिए वह कुडंट, कुड नॉट को शॉर्ट में कुडंट बोलते हैं ना, नहीं समझ सका, है ना, अंडरस्टैंड यानी समझना, नहीं समझ सका, वाई यानी क्यों। आफ्टर 3 months ऑफ ट्रेनिंग, आफ्टर यानी के बाद, 3 months यानी 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण जो सिखा रहे थे, वो नहीं समझ पा रहा था कि 3 महीने के ट्रेनिंग के बाद भी द मास्टर हैड टॉट, मास्टर यानी उसके गुरु ने, हैड टॉट सिखाया था, सिखाया था, पास्ट परफेक्ट टेंस फिर वही वाला, लिया था, दिया था, चुका था। हिम उसे, ओनली वन मूव, सिर्फ एक ही पैंतरा, मूव यानी पे पैंतरा होता है, जो जूडो में जो पैंतरा होता है ना, जूडो आपको पता है ये थोड़ा सा डिफेंसिव होता है और कराटे अग्रेसिव होता है, कराटे मार धाड़, जूडो में थोड़ा सा मारना वारना कम होता है, थोड़ा सा अपने आप को बचाना ज्यादा होता है कि कैसे वहां से निकल सके। तो उन्हें एक मूव सिखा दिया, सिर्फ एक ही मूव सिखाते थे उनको, 3 महीना बीत गया, वो अच्छा कर रहा था तो भी केवल एक ही मूव सिखाते थे उसे। समझ नहीं पा रहा था गुरु, मुझे 3 महीना हो गया, एक ही मूव क्यों सिखा रहे हैं। सेंसे, अब सेंसे जैपनीज वर्ड है, उसका मतलब था टीचर इन जैपनीज, यानी गुरु को, शिक्षक को जैपनीज में सेंसे कहते हैं। तब उसने कहा अपने गुरु से, द बॉय फाइनली सेड, है ना, लड़के ने फाइनली यानी आखिरकार कहा, शुडंट आई बी लर्निंग मोर मूव। शुडंट, शुडंट क्या होता है, शुड नॉट, शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं। अब ये शुडंट पहले लगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या नहीं चाहिए, आई बी यानी मुझे हो, लर्निंग, क्या मुझे सीखना नहीं चाहिए, ऐसे बोल रहा है, क्या मुझे सीखना नहीं चाहिए, मोर मूव्स, और भी ज्यादा पैतरे, अपने गुरु से पूछ रहे हैं। दिस इज द ओनली मूव यू नो, यह है द ओनली यानी इकलौता, मूव पैतरा, यू नो, ये केवल एक, है ना, इकलौता मूव है जो तुम जानते हो। बट लेकिन, दिस इज द ओनली मूव, ये केवल
इकलौता मूव है, इकलौता पैतरा है। यू विल एवर नीड टू नो, यू विल गागी गे फ्यूचर टेंस है तो यू विल ऐसे बोल देते हैं, एक्चुअल में ये ऐसे अलग अलग होता है। यू विल क्या होगा, एवर यानी हमेशा, नीड जरूरत पड़ेगी, टू नो यानी जानने की, है ना। तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है कि केवल यही एक मूव है, पैतरा है जो तुम्हें हमेशा जानने की जरूरत पड़ेगी, आपको यही जानना होगा। द सेंसे रिप्लाइड, और उसके गुरु ने ऐसे जवाब दे दिया, भाई यही मूव तुम्हारे काम आएगा, बस इसी को सीखो, इसी को जानने की जरूरत है। बताओ, और कोई मूव सिखाई नहीं रहे, केवल एक ही मूव सिखाया और कोई ऐसा नहीं सिखाया। अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, नॉट यानी नहीं, क्वाइट यानी बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, यानी बिल्कुल भी उसे समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी समझ नहीं आया उस लड़के को कि आखिर ये गुरु बोल क्या रहे हैं कि एक ही पैतरा काम आएगा, यही सीखो। अरे 50 पैतरे हैं सबके पास, मेरे पास एक ही कैसे होगा। बट बिलीविंग इज हिज मास्टर, लेकिन बिलीविंग यानी भरोसा करके, इन हिज मास्टर सॉरी इन हिज टीचर, अपने गुरु पर भरोसा करके, द बॉय केप ट्रेनिंग, लड़के ने केप्ट यानी जारी रखा, कीप का सेकंड फॉर्म होता है केप, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण लेना, सीखना, सीखना जारी रखा। सेवरल मंथ लेटर, सेवरल यानी होता है कई, बहुत, उसे सेवरल कई महीनों बाद, ये लेटर यानी बाद, एक लेटर होता है उसका मतलब चिट्ठी, ठीक है। कई महीनों बाद द सेंसे टुक द बॉय, सेंसे यानी गुरु ने, टुक ले गए, द बॉय लड़के को, टुक ये टेक होता है ना, टेक का सेकंड, टेक यानी ले जाते हैं, उसे का सेकंड टुक होता है, टेक टुक, ले गए लड़के को। टू कहाँ ले गए, तो हम टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं, घर ले गए, किसी के पास ले गए तो टू का प्रपोजिशन टू। हिज फर्स्ट टूर्नामेंट, उसके पहले, टूर्नामेंट यानी वही होता है प्रतियोगिता, जो फाइट जूडो कराटे का टूर्नामेंट होता है वहाँ, उसके पहले टूर्नामेंट में ले गए। सरप्राइजिंग हिमसेल्फ यानी खुद को हैरान करते हुए, द बॉय इजली वन हिज फर्स्ट 2 मैचेस, द बॉय उस लड़के ने इजली यानी आसानी से, वन यानी जीत गया, वन क्या चीज है, विन यानी जीतता है, उसी का सेकंड वन, सेकंड फॉर्म वन होता है, तो वॉन नहीं पढ़ेंगे, वन पढ़ेंगे। लड़का जीत गया, हिज यानी अपना फर्स्ट 2 मैचेस, पहले 2 मैच वो जीत गया। वो भी हैरान कि भाई मैं पहले 2 मैच कैसे जीत गया, मुझे तो एक ही पैतरा आता है, और उसी पैतरे से दो मूव जीत गया। द थर्ड मैच प्रूव टू बी मोर डिफिकल्ट, तीसरा मैच प्रूव्ड यानी साबित हुआ, टू बी मोर डिफिकल्ट यानी थोड़ा कठिन साबित हुआ, थोड़ा और अच्छा फाइट करने वाला होगा सामने का। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन सम टाइम यानी कुछ देर के बाद, आफ्टर यानी के बाद, कुछ देर के बाद, हिज ओपोनेंट बिकेम इम्पेशेंट, उसका ओपोनेंट यानी होता है विरोधी, जो सामने वाला जो बंदा था, बिकेम हो गया इम्पेशेंट, इम्पेशेंट होता है जिसमें धैर्य की कमी हो, वो है ना, मतलब क्या हो गया, अधीर हो गया, धीरज नहीं था उसमें, उतावला हो गया। एंड चार्ज यानी हमला कर दिया। द बॉय डेफ्टली यूज हिज वन मूव टू विन द मैच, द बॉय लड़के ने डेफ्टली का मतलब क्या होता है, डेफ्टली का मतलब होता है चतुराई से, बहुत ही चालाकी से, यूज्ड प्रयोग किया, हिज वन मूव अपना वन मूव, वही एक पैतरा, टू विन द मैच उस मैच को जीतने के लिए उसने अपना पैतरा यूज कर लिया और मैच जीत गया। भाई सामने वाला बहुत ही अच्छा खेल रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अधीर हो गया, अरे ये हार क्यों नहीं रहा, और उसने कुछ हमला कर दिया, लेकिन इस लड़के ने चतुराई से जो मूव जानता था ना उसे यूज़ किया और फिर जीत गया, है ना। इसके पहले क्या था, स्टिल अमेज, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसे पढ़ने, स्टिल अमेज यानी अभी भी हैरान, है ना, स्टिल यानी अभी तक हैरान, बस ये 2 पेज बचा है। बाय हिज सक्सेस यानी अपनी सफलता से हैरान। द बॉय वॉज नाउ इन द फाइनल, लड़का वॉज यानी था, नाउ यानी अब, इन द फाइनल यानी फाइनल में था। फाइनल पता है वो जो लास्ट मैच जो होता है उसमें था, निर्णायक मैच जिसे कहते हैं, उसमें पहुंच गया। दिस टाइम इस समय, हिज अपोनेंट वॉज बिगर, उसका विरोधी, वॉज यानी था बिगर, बड़ा था, अभी तो अपने एज वाले के साथ कर रहा था, तो अब उसका ओपोनेंट थोड़ा बड़ा था, स्ट्रॉन्गर ताकतवर था, एंड मोर एक्सपीरियंस्ड, और मोर यानी ज़्यादा, एक्सपीरियंस अनुभवी, और भी ज़्यादा अनुभवी था। ये तो अभी अभी आया था फाइट में, लेकिन वो बहुत साल से फाइट कर रहा था, विजेता था, जीतता था, ताकतवर था, उससे बड़ा भी था। अब ये बहुत प्रॉब्लम आ गई। फॉर अ वाइल यानी कुछ समय बाद, तो फॉर अ वाइल कुछ समय तक, द बॉय अपीयर टू बी ओवर मैच्ड, द बॉय लड़का, अपीयर्ड प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था, उसे अपीयर्ड बोलते हैं। टू बी ओवर मैच्ड, ओवर मैच का मतलब क्या होता है, टू बी यानी होना, ओवर मैच का मतलब होता है बेमेल, यानी कोई मेल नहीं लग रहा था। लड़का इतना सा दिख रहा है, पतला दुबला, वो इतना बड़ा भारी भरकम ताकतवर, इसका एक्सपीरियंस भी कम है, उसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा, तो ओवर मैच बोलते हैं, मैच नहीं कर रहा था।
कंसर्न, ठीक है, कंसर्न का मतलब क्या होता है, चिंतित होना, फिक्रमंद होना, है ना, चिंतित। दैट द बॉय, की लड़का, माइट, माइट यानी शायद, माइट यानी होता है संभावना कम होती तो माइट का, शायद, गेट हर्ट यानी चोट, गेट हर्ट यानी उसे चोट लग जाएगी, गेट यानी प्राप्त करना, होना, शायद उसे चोट लग जाएगी या उसे नुकसान पहुंच जाएगा। द रेफरी कॉल्ड अ टाइम आउट, द रेफरी, रेफरी यानी निर्णायक होता है ना, जो अंपायर बोल सकते हैं, कॉल्ड आउट अ टाइम आउट, सॉरी कॉल्ड अ टाइम आउट, इसका मतलब होता है टाइम आउट यानी ऐसे बोलते हैं ना मैच में थोड़ा सा टाइम लेते कि रुको भाई थोड़ा टाइम दो, कुछ बातचीत करें, तो टाइम आउट बोलते हैं, टाइम आउट लिया। ही वॉज अबाउट टू स्टॉप द मैच, ही वॉज वह था, अबाउट टू यानी कुछ चीज करने ही वाले थे तो अबाउट टू का यूज करते, जैसे आई एम अबाउट टू गो, है ना, आई अबाउट टू, मैं जाने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू रन, वह दौड़ने ही वाला था। तो कुछ भी चीज करने वाले थे तो आप वहां पे अबाउट टू का यूज करते हैं। वो स्टॉप, रोकने ही वाला था, आई अबाउट टू गो मैंने बताया जाने ही वाला था, वो रोकने ही वाला था, द मैच खेल को, व्हेन जब, द सेंसे, सेंसे यानी उसके गुरु ने, इंटरवीन, इंटरवीन यानी क्या होता है, हस्तक्षेप करना, बीच में आ जाना, बीच में आ गए, नो नहीं, द सेंसी इंस्टेड, इंस्टेड सेंसी ने क्या किया, जो उसके गुरु ने, इंसिस्टेड, मेरा फंबल हो गया था, इंसिस्टेड, इंसिस्टेड, ऐसे अलग अलग पढ़ेंगे तो होगा, ठीक है। इंसिस्टेड का मतलब होता है हट करना, जिद करना, या फिर आग्रह करना, प्लीज आप इसे खेलने दो, या फिर और दो मतलब होता है, जोर देना, नहीं नहीं आप इसे खेलने ही दो, कुछ नहीं होगा, दोनों मतलब होता है, या फिर रिक्वेस्ट करना, प्लीज इसे आप खेलने दो, दोनों मतलब होता है। तो उसके गुरु ने जोर दिया कि नहीं भाई इसे खेलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट हिम कंटिन्यू, लेट हिम कंटिन्यू यानी इसे जारी रखने दो, कुछ चीज करने दो तो हम लेट का यूज करते हैं, जारी रखने दो, करने दो। सून आफ्टर, कुछ देर बाद, सून यानी जल्दी, है ना, कुछ देर के बाद, जल्दी ही, द मैच रिज्यूम, रिज्यूम यानी होता है फिर से शुरू होना, मैच शुरू हुआ। हिज अपोनेंट मेड अ क्रिटिकल मिस्टेक, उसके विरोधी ने, मेड किया, अ क्रिटिकल मिस्टेक, एक बहुत ही गंभीर गलती कर दी, ठीक है, बहुत ही गंभीर गलती कर दी। ही ड्रॉप्ड हिज गार्ड, उसने ड्रॉप्ड गिरा दिया, हिज गार्ड यानी अपनी जो सुरक्षा होती है ना, मतलब एक गार्ड होता है, जैसे कोई किक मार रहा है तो हाथ को ऐसे रखे रहते हैं, उसे गार्ड कहते हैं ताकि लगे ना, तो उसने मिस्टेक कर दी, अपनी गार्ड को गिरा दिया जो ताकतवर था। इंस्टेंटली, इंस्टेंटली यानी तुरंत, द बॉय यूज्ड हिज मूव टू पिन हिम, द बॉय लड़के ने यूज उपयोग किया, हिज मूव अपना जो एक मूव जानता था, पिन हिम, पिन करना यानी उसे वही पकड़ने का, गिराने उसे पिन करना बोलते हैं जूडो में। द बॉय हैड वन, लड़का जीत गया, द मैच, वो मैच जीत गया, एंड द टूर्नामेंट, और वो टूर्नामेंट भी जीत गया। सोचिए उतना ताकतवर आदमी, उतना एक्सपीरियंस, उसे थोड़ा सा ड्रॉप बस गिरा दिया, सोचा अरे बच्चा है क्या है आराम से जीत जाऊंगा, थोड़ा कैजुअली ले लिया होगा, गार्ड को गिरा दिया, लड़के ने तुरंत वो मूव चला और जीत गया, और टूर्नामेंट भी जीत गया क्योंकि वो फाइनल था। ही वॉज द चैंपियन, वह विजेता था, चैंपियन था। ऑन द वे होम यानी घर जाने के रास्ते पर, मार्ग पर। द बॉय एंड सेंसी, लड़का और गुरुजी, रिव्यूड एवरी मूव इन ईच एंड एवरी मैच, रिव्यू यानी फिर से दोहराना, फिर से उसने याद किया, रिव्यू कर रहे थे कि हाँ ऐसे मूव किया, फिर वह तो दोहरा रहे थे हर एक मैच का। देन द बॉय, तब लड़के ने, समन द करेज, समन द करेज का मतलब साहस जुटाना, साहस जुटाया, टू आस्क पूछने का, व्हाट वॉज रियली ऑन हिज माइंड, उसके मन में, आपके दिमाग में सच में क्या था। उसने हिम्मत की और पूछा कि भाई गुरुजी आपके मन में क्या था, आपने मुझे एक ही मूव क्यों सिखाया, आखिर मैं जीत कैसे गया, इसके पीछे का रीजन क्या है। अभी आपको रीजन पता चलेगा, बहुत ही अच्छी लगेगी और मोरल तो बहुत ही अच्छी है। सेंसी, हाउ डिड आई विन द टूर्नामेंट, हाउ डिड आई, मैं कैसे इस टूर्नामेंट को जीता, है ना, जीत गया। अब आप बोलेंगे सर ये तो पास्ट टेंस है, जीत गया बोल रहे, जीता, मैंने कैसे जीत लिया, तो आप यहाँ पे विन वन क्यों नहीं लगाया, उस समय तो वन बोल रहे थे आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वन लगाया, बट यदि इसी को हम इंडेफिनिट टेंस को जब हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाते हैं तो डिड का यूज करते हैं, डिड नॉट या फिर डिड पहले लगाते हैं, तो फिर ये फर्स्ट फॉर्म ही का यूज होता है। आप सेकंड फॉर्म को भी भले पास्ट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, विन का वन नहीं होगा, डिड आई वन ऐसे नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो मैं कैसे जीता उस टूर्नामेंट को, विथ ओनली वन मूव, केवल एक ही मूव से, पैंतरे से मैं कैसे जीत गया। बस ये लास्ट है, थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूं आपको। यू वन फॉर टू रीजन, तुम जीते, अब यहाँ पे जीते देखिए, डिड विड का यूज नहीं हुआ, निगेटिव इंट्रोगेटिव तो सेकंड फॉर्म लगाया,
तुम जीते फॉर 2 रीजन, 2 कारणों के लिए, 2 रीजन थे, 2 कारण थे, तुम जीत गए। द सेंसी आंसर्ड, गुरुजी ने जवाब दिया। फर्स्ट, पहला, यू हैव, एक्चुअल में यू हैव ऐसे, यू हैव लिखा हुआ है शॉर्ट में, यू हैव ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। यू हैव ऑलमोस्ट, तुम्हारे पास, हैव यानी पास होना, तुम्हारे पास लगभग, मास्टर, हैव यानी होना, तुमने क्या कर लिया था, लगभग, मास्टर्ड होना यानी प्रवीणता पा लेना, उस चीज में पारंगत हो जाना। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, यानी सबसे कठिन जो थ्रोस होते हैं, जो जूडो में थ्रो होते हैं, जो फेंकते हैं ना, उसमें से जो सबसे कठिन थ्रो था इन ऑल द जूडो, ऑल ऑफ द जूडो, उसे तुम उसमें क्या हो गए थे, मास्टर हो गए थे उस थ्रो में। कोई मैंने तुरंत वो थ्रो, तुम इतना ज्यादा तुमको अच्छे से मैंने सिखा दिया था, तुमने सीख लिया था वो एक ही मूव, क्योंकि डेली सीखता था, वही चीज सीख के पारंगत हो गया था। सबसे कठिन थ्रो था वो, आपने सबसे उसमें मास्टर हो गए थे। एंड सेकेंड, और दूसरा, पहला तो ये है कि वो थ्रो एकदम अच्छे से सीख गया था, तो कुछ भी गलती करते थे तो तुरंत फेंक देता था और जीत जाता था। बट भाई सीधी सी बात है, कोई थ्रो है तो इसका वो भी तो होगा ना, इसका क्या होना चाहिए, इसका कोई डिफेंस तो होना चाहिए ना। हर कराटे में होता है, जूडो में होता है, कोई अच्छा चीज आ रहा है उसका डिफेंस होता है, बच भी सकते हैं। बट सेकेंड, अब सेकेंड चीज बता रहे, बहुत ध्यान सुनिए। द ओनली नोन डिफेंस, द ओनली, इकलौता, सिर्फ, नोन यानी जाने जाने वाला डिफेंस, उसका जो सुरक्षा था फॉर दैट मूव, समझ रहे हैं आप, कि उस जो थ्रो को बचाने वाला जो इकलौता जो डिफेंस था, इज फॉर योर ओपोनेंट, तुम्हारे विरोधी के लिए, टू ग्रैब, ग्रैब यानी पकड़ना, योर लेफ्ट आर्म, तुम्हारे बाएं हाथ को पकड़ना ही उसका, वो जो थ्रो था उसका एकमात्र डिफेंस था, कि कोई तुम्हारे जब तक बाएं हाथ को ना पकड़े तब तक वो इस थ्रो से नहीं बच सकता था। और आपको पता है उस लड़के का बायां हाथ नहीं था। अब उसका बायां हाथ ही नहीं था तो वो जो सामने, जब ये जो थ्रो करता था तो सामने वाले को बचने के लिए उसका बायां हाथ ही पकड़ना होता था। क्योंकि बायां हाथ नहीं था, बायां हाथ नहीं पकड़ पाते थे, इसलिए वो हार जाते थे। कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना रहे, वो बायां हाथ है ही नहीं तो पकड़ेंगे किसे, और वो हार जाते थे। क्योंकि इकलौता एक ही उसका बोलते हैं ना, उस पैतरे का कार्ड बोलना चाहिए, एक ही डिफेंस था, बायां हाथ तो पकड़ना। और आपको क्लियर हो गया, क्योंकि उसका बायां हाथ नहीं था इसलिए वो हमेशा जीत जाता था। द बॉयज बिगेस्ट वीकनेस, लड़के का बिगेस्ट वीकनेस, सबसे बड़ी कमजोरी, हैड बिकेम, हो गया, बन गया, हिज, उसका, बिगेस्ट स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी ताकत। उस लड़के की सबसे बड़ी कमजोरी कि मेरी बाएं हाथ नहीं है, उसका सबसे बड़ी ताकत बन गया कि वो विजेता बन गया, पूरा टूर्नामेंट को जीत गया। पहला टूर्नामेंट, अच्छे फाइटर्स, बहुत ही एक्सपीरियंस फाइटर, बहुत ही ताकतवर फाइटर्स, लेकिन वो जीत गया क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लास्ट मोरल देखते हैं, शिक्षा क्या मिलती है इससे। सम टाइम वी फील, कई बार हम फील, महसूस करते हैं। अब बोलेंगे सर ता है, ती है, एस ए एस क्यों नहीं लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पता है आपको, क्योंकि आई वी यू दे के साथ एस ए एस नहीं, यही होता, वह फील करता है तो ही फील्स ऐसे हो जाता, राहुल फील्स, माई फादर फील्स ऐसे हो जाता। कई बार हम महसूस करते हैं दैट की वी हैव सर्टेन वीकनेसेस, वी हैव यानी हमारे पास है, हैव यानी हमारे पास है, सर्टेन यानी कई, विभिन्न, वीकनेसेस कई कमजोरियां हैं, एंड वी ब्लेम गॉड, और हम ब्लेम यानी दोष देते हैं गॉड, भगवान को, यहां पर भी ता रहती है, हम भगवान को दोष देते हैं। दस सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां, जो परिस्थितियां होती हैं, जो हालात होती हैं, और या अवर सेल्व्स फॉर इट, अवर सेल्फ यानी खुद को, यानी कि जो परिस्थितियां होती हैं उसके लिए हम भगवान को दोष देते हैं, या फिर अवर सेल्फ खुद को, फॉर इट, इसके लिए, भाई ये हालात ऐसे हैं तो अपने आप को जिम्मेदार बनाएंगे, या फिर भगवान को बोलते कि भगवान के कारण ऐसा हुआ। बट वी नेवर नो, लेकिन हमें कभी नहीं पता चलता, हमें कभी नहीं पता होता दैट की आवर वीकनेसेस, हमारी कमजोरियां, कैन, हो सकती हैं, कैन बिकम यानी बन सकती हैं, आवर स्ट्रेंथ, हमारी ताकत, वन डे, एक दिन। हमें नहीं पता होता कि हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ईच ऑफ अस, हम सभी में से एक, हर एक को, इज, हम सब एक, हम में से हर एक, इज यानी है, स्पेशल, विशेष है, एंड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। सो नेवर थिंक, सो इसलिए नेवर यानी कभी नहीं, थिंक यानी सोचो, कभी नहीं सोचो, यू हैव एनी वीकनेसेस, कि आपके पास कोई कमजोरी है। नेवर थिंक, कभी मत सोचो, ऑफ प्राइड, घमंड, है ना,
और या पेन, कभी भी आप गर्व के बारे में या पेन दर्द के बारे में कभी मत सोचो कि आपके पास ये है तो घमंड करो, या आपके पास कुछ नहीं है तो दर्द हो, कभी इसके बारे में मत सोचो। जस्ट लिव योर लाइफ, जस्ट सिर्फ लिव योर लाइफ, अपना जीवन जियो। ठीक है, इसका मतलब लाइव भी होता है, लेकिन लाइफ के साथ ही तो लिव योर लाइफ ऐसे, लाइव योर लाइफ ऐसे नहीं होगा, लिव होता है। लाइव भी मतलब होता है, लाइव यानी सीधा प्रसारण होना, लाइव मैच, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग प्रोनाउंसिएशन। सिर्फ अपना जीवन जियो। टू इट्स फुलेस्ट, इसे फुलेस्ट यानी पूरा परिपूर्ण करने के लिए, एंड एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए द बेस्ट आउट ऑफ इट, अपने जीवन में से सबसे अच्छा। एक्सट्रैक्ट करने क्या होता है? रस निकालना, बाहर निकालना। निकालने के लिए, अपने जीवन को परिपूर्ण करने के लिए केवल अपना जीवन जीते जाओ। कभी भी अपने कमजोरी के बारे में मत सोचो, न ही घमंड करो, न ही दर्द को सहो। आप बस अपना जीवन जीते जाओ। आपकी जो कमजोरी है कभी न कहीं, है ना, कभी न कभी आपके लिए वो आपकी ताकत बनेगी। जैसे इस लड़के की बनी वैसे ही बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे भगवान मुझे एक पैर से ऐसा क्यों कर दिया, हाथ से। कई बार उसमें जॉब लग जाता है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, उसी के बेसिस पे आपका नंबर अच्छा नहीं आया है, बट क्योंकि कुछ आपको कमी है बॉडी में, आपको कुछ कमी, दिव्यांग जिसे कहते हैं, है ना, तो उसके बेस पे उन्हें जॉब भी मिल जाती है। गवर्नमेंट जॉब भी बहुत ही आसान नहीं मिलना, उसके बेस पे उन्हें जॉब भी मिल जाती है। और भी केवल ये एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जॉब ही बात नहीं है, बहुत सारी ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे आपकी, जैसे यहाँ पे आपने देखा, उसकी कमजोरी उसकी स्ट्रेंथ बन गई, तो आपकी भी कुछ कमजोरी होगी, कभी ना कभी आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। बस वेट एंड वॉच। ये थी आज की स्टोरी। मोर स्टोरी थोड़ी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम में जाइए, विष्णु ATP सर्च कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत ईद की मुबारक। मैंने कल नहीं दे पाया था, सॉरी उसके लिए। अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद की मुबारकबाद आप सभी को, क्योंकि कल वीडियो नहीं बना पाया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तबीयत ख़राब हो गई थी इसके नाम से, तो उसके लिए सॉरी। तो भाई आप सभी का दिन अच्छा रहे, भगवान अल्लाह सब आप सभी का मदद करे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।